अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे और मैं भी खैर व आफियत से हूँ। और मैं अभी गांव से सिटी वाले घर पहुंच चुकी हूँ और सिटी में बहुत ठंडी है। पता नहीं गांव में इतनी ठंडी नहीं है जितना सिटी में है, क्योंकि सिटी ऐसा खुली जगह है, वादी है, तो पहाड़ दूर दूर में है, शायद इसीलिए। गांव में थोड़े पहाड़ नज़दीक होते हैं तो इसलिए उसके सराउंडिंग से पता नहीं, वल्लाहु आलम। तो ये एक्सपीरियंस करना पड़ेगा मुझे। तो गांव में ज़्यादा गर्मी है बनिस्बत सिटी में ज़्यादा ठंडी है। तो अभी मैं अपनी खिड़की से, अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ कोहरा ही कोहरा आपको नज़र आएंगे। और ये मेरा यूजुअली वाला जो कमरा है वही है जहाँ पर मैं सब कुछ झटपट कर लेती हूँ। और बाकी मेरी छोटी बेटी को मैंने गरम से रखा है। मैंने कहा इसको आप हिलना डुलना नहीं, लेकिन ये कहा मानेगी। लेकिन अभी तो सुबह के 11 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, तो इसीलिए हम सब बैठे हैं और मैं सब्ज़ी छील रही हूँ। और देखिए ये घिया है, ये अल है, इसको मैंने अभी छीला। ये इस तरह प्लास्टिक में आते हैं। अभी नई घिया है, बाहर के हैं लेकिन कश्मीर के तो कहाँ, अभी यहाँ तो सर्दी पड़ रही है। लेकिन विंटर में सब्ज़ी कुछ ज़्यादा ताज़ा और फ्रेश वहाँ मिलते हैं। मुझे विंटर सीज़न बहुत पसंद है। और देखिए गोभी भी एकदम फ्रेश टाइट है। बस शिकायत है तो मुझे आलू से, क्योंकि आलू बिल्कुल अच्छा नहीं है। आलू जिसको भी यकीन करके लूँ, लेकिन वो उसमें हल्की सी मिठास वाली आलू हो रही है आजकल। तो ये वरना 40 रुपये किलो है और मुझे लगा कि ये अच्छा आलू होंगे। बेचने वाले ने तो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री करके दिया, लेकिन फिर भी इसमें हल्की सी मिठासपन है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब देखती हूँ, बाद में जाती हूँ बटमालू, वहाँ पर थोड़ा सब्ज़ी का मुआयना करती हूँ। बाकी देखिए इस तरह से है। और मैं अभी घिया काट रही हूँ, तो मुलायजा फरमाइए। और बाकी तो बस ज़िंदगी कट रही है। और दिसंबर भी महीना चल रहा है, चिले कलान भी स्टार्ट होने वाले हैं। और यहाँ पे मैं फीफा फुटबॉल मैच देख रही थी थोड़ी बहुत, कल का हाइलाइट्स। तो अभी छोटी ने फिर कार्टून देख रही है। तो अभी तो रूम में तो गर्म है, बाहर ठंडी है। बाकी कश्मीर की सर्दी बहुत क्रूशल होते हैं, बहुत ही सर्दी ज़बरदस्त होते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, इंशाअल्लाह रहमान जो भी होगा आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और इतना ताज़ा घिया है, बिल्कुल एकदम मक्खन के जैसे इसके छिलके उठ रहे हैं, बहुत पतले और बहुत मज़ा आता है। मुझे अल शरीफ बहुत पसंद है और हमारी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सब्जियों में अल शरीफ बहुत ही पसंद फरमाते थे। तो इसीलिए हमारे अपने कश्मीर का भी जब उगते हैं तो हम बहुत ज़ोर व ज़ौक़ से खाते हैं, शौक़ से। अब ये तो जम्मू का है, लेकिन इस अल शरीफ पे हमारा नाम लिखा हुआ था, इसलिए ये हम तक पहुंच गए और हम खाएंगे मज़े से इसको बना के। तो मुझे बहरहाल सब्ज़ी छीलना काटना बहुत पसंद है। बहरहाल अभी विंटर है तो थोड़ी ठंडी है, सब्ज़ी पकड़ना कोई नहीं। ये देखिए इस तरह से मैं भी काट के रखूँगी। जब गांव में थे तो खूब नदरू खाए हमने, क्योंकि ये देखिए ये दूसरा प्लाट आ गए। ये एक इंडिविजुअल प्लास्टिक में ये लोग बांध के बेच रहे हैं। ये देखिए बहुत ही आसान है काटना। और इसका जो अंदर का जो सीड है ना, वो भी बहुत अभी ताज़े होंगे। हरीन, पापा को ज़रा फ़ोन करो, पापा बाहर ही है। हरी मिर्च लाने को बोलना। हरीन, हरी मिर्च, क्योंकि इसमें हरी मिर्च और टमाटर।
मैंने खुद को बहुत सील किया है। सील मतलब मैं अच्छे से कपड़ा अपने आप को पहना के रखती हूँ। उससे क्या होता है कि जिस्म के अंदर ठंड नहीं घुसते हैं। तो कंबल भी पहन के हूँ, थोड़ा वो करती हूँ। और ये बड़ा सा टोकरी मेरे पास है, अब मैं इनको करती हूँ। तो बाकी तो वही है, ज़िंदगी चल रही है, शुक्र है अल्लाह का लाख लाख, अच्छी खासी चल रही है। बाकी कश्मीर का हाल तो आपको पता ही है, बस ज़्यादा दिखावा है और कोई मोहब्बत शोहब्बत नहीं होते हैं दिलों में, और बस सब अपने अपने मगन में होते हैं, एक दूसरे की तमाशगीन बन के। और कुछ लोग पैर जताते भी हैं तो वो मतलब से, अगर कुछ मतलब हो तो फिर परायों को भी भाई बना लेते हैं, बहन बना लेते हैं। अगर कुछ मतलब नहीं होगा उनसे तो फिर अपनों को भी दरकिनार कर देते हैं। और एक बात, यहाँ के लोगों के ना मतलब झूठ बोलना, बात झूठ बोलना, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। इंसान किसी ने कुछ सोचा भी नहीं हो, बोला भी नहीं हो, ख्याल में वो बात नहीं हो, वो बता देते हैं फलाने ने ऐसा कहा, धमाके ने ऐसे कहा। फिर सुनने वाले को पता भी होता है कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन वो भी लुत्फ़ उठा रहे होते हैं। तो इसीलिए अल्लाह ताला कितना मेहरबान है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि झूठ बोलने वाले और गैबत करने वाले, और लेकिन उनको सुनने वाले, उनको उससे भी ज़्यादा गुनाह है। तो लेकिन ये सब बात समझेगा कौन? आज तो सब लोगों को बस फेक वाली ज़िंदगी पसंद है, फेक वाली बात पसंद है। आज किसी को अच्छी बात के लिए टोके, अगर उम्र दराज भी हो तब भी उनको असली बात राज नहीं आती है। गैबत करने वाले गैबत कर रहे होते हैं शदीद बीमारी के बावजूद भी। अगर उसको कोई समझाएंगे आप मत करो ऐसे गैबत, एक तो अभी आपका सेहत भी ठीक नहीं हो तो गुनाह क्यों कमाना है, फिर भी वो बाज नहीं आते हैं। फिर जो गैबत में साथ दे रहे होते हैं उनके साथ चोंच से चोंच मिला के उनको लगता है कि हम एक दूसरे से, हमारी बराबरी है। लेकिन अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से जो गैबत करता हो, जो दूसरों के मतलब ऐब को उछालते हो या फिर किसी और पे इल्ज़ाम लगाते हो, तहमत लगाते हो। उन लोगों के शर से बचाए और उनको सुनने वाले के शर से भी बचाए। बाकी तो बस मेरा तो यही एक्सपीरियंस है, जितना भी लोगों को अच्छा करो नहीं समझते हैं, जितना भी लोगों को यहाँ से इज़्ज़त दो वो समझते हैं कि मैं कुछ हूँ, ये नहीं समझते हैं कि इज़्ज़त दे रहा है या दे रही है तो हम भी उनका कदर करें। आज कदर नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। फिर उसी तरह से इंसान के जो जैसा काम करता है ना उसका वैसे ही अमल भी होता है। आज तो लगभग सब हराम ही कमा रहे होते हैं। एक कम तबके का भी काम करने वाला मुलाजिम ही क्यों ना हो, वो भी बस पैसा जहाँ से मिला तो उसी के गुणगान गाते हैं, और जो कोई मोहब्बत से कुछ रकम देंगे उसका कोई कदर नहीं है। तो आज यही चल रहा है, लेकिन ऐसी चीज़ को देख के इबरत लेना चाहिए। वरना अगर हम ऐसे कहते रहेंगे कि अब ये तो ऐसे चल रहा है दुनिया, तो अच्छी बात नहीं है। दुनिया ऐसे नहीं चल रही है। ये सब तो मतलब आखिर ज़माने में निशानियाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया कि आखिर ज़माने में कैसे दौर होंगे, लेकिन उस वक़्त जो ईमान वाले हैं वो नहीं भटकेंगे। सही है ना? ईमान जिसके दिल में हो वो उस चीज़ से मतलब नज़रअंदाज करेंगे, बुराइयों से, अपनों से मोहब्बत करते रहेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि हाँ हम बेमोहब्बती है, ये तो होना ही था। नहीं, अगर मोहब्बत में कमी आ रही हो तो उसको सुधारना चाहिए। नहीं, ये तो इब्लीस के ज़माना आने वाला था, हमारे नबी ने फरमाया
लेकिन हम मुसलमान हैं, हमारे कुरान और हदीस में जो है, हमें कुरान में जो कहा गया है, जो फरमाया गया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, हमें उस पे मुश्तमिल रहना है। ये तो कोई सोचता नहीं, उल्टा सीना तान के कहते हैं हाँ ये तो होना था, आखिर ज़माने में ये सब कुछ होगा, तो बदकिस्मती। फिर इसीलिए लोग बस अपने रिहाइशगाह को बना रहे होते हैं, सब लोग बस कंस्ट्रक्शन में मसरूफ़ है। वो कंस्ट्रक्शन करते करते वो कितना दिन साल उसमें रह पाएंगे उसका कोई गारंटी नहीं है। और बस घर बनने के बाद फिर टेंशन जाता नहीं है इनका, कर्ज़ों से, लोन से, इस चीज़ से, उस चीज़ से, मियाँ बीवी दरमियान मोहब्बत नहीं है, औलाद को कदर नहीं है माँ बाप के, यही सब कुछ होता है। और लाख लाख शुक्र है अल्लाह का कि मेरे पास ये सब टेंशन मैं लेती नहीं हूँ, ना मैं शौहर को देती हूँ। जैसा भी है हमारा ज़िंदगी अच्छी तरह से पीस ऑफ माइंड से, सुकूनियत से चल रही है, वो वही बहुत गनीमत है। और बस शहर का भी लुत्फ़ उठाती हूँ, गाँव का भी लुत्फ़ उठाती हूँ। अब अभी विंटर है तो विंटर को मैं अभी यहाँ श्रीनगर में हूँ, और गर्मी में इंशाल्लाह फिर गांव में जाऊंगी। तो बहरहाल बारामूला में तो मेरा शौहर का बागी ही इलाका है, वहाँ पर तो घर अपना है ये, तो फ़िलहाल रहने दे, जो रह रहे हैं उनको, फिर बात का बात देखा जाएगा। कश्मीरी कौम ऐसे करते हैं ना, दो भाई है तो बस उनको एक साथ मिलजुल के रहना नहीं है, और बड़े भाई छोटे पे बहुत ही ज़्यादा हावी हो जाते हैं। और उसमें अगर बीबियाँ अच्छी हो तो फिर बहुत मुबारक की बात है, अगर बीबियाँ भी, क्या कहूँ अब, कहने के लिए तो ज़बान की टिप तक बातें आ जाती हैं, लेकिन फिर काबू कर लेती हूँ, बहुत बर्दाश्त करती हूँ, बहुत सब्र करती हूँ, और उसका फल मुझे दिखने को मिलता है, इसीलिए मैं सब्र करती हूँ। सब्र में बहुत मज़ा आता है सब्र करने से। और साथ ही साथ कुछ हसदी लोग भी है जो मैं कहती हूँ सो कॉल्ड लोग, वो तो बहरहाल उम्र उनके बहुत ही, अब दोनों पैर कब्रों में पहुँच चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके जो तर है ना, उनके जो बॉडी लैंग्वेज वगैरह, वो अभी भी बहुत ही, मतलब उनके उम्र से मैच नहीं करते हैं। वो इसलिए कि जवानी से वो लोग मतलब लेपा पोती ये सब कुछ आदत हो चुके वाले लोग, फिर बुढ़ापे में भी ये लोग वो चीज़ से, उनको अपने उम्र का लिहाज नहीं होता है। अगर उनको कोई इस उम्र 70-75 के साल में भी अगर कोई मम्मी जी कहे, आंटी कहे, तो उनको गुस्सा आता है, इन्होंने हमें क्यों ऐसा कहा, दीदी क्यों नहीं कहा, या फिर कुछ और नाम से क्यों नहीं पुकारा। ये फितरत में होते हैं गंदे लोगों के। तो बहरहाल मैं तो आंखों देखा हाल हूँ, मेरा उम्र क्या है, और मैं मतलब मुझे तो बूढ़े लोग भी मम्मी अगर कहेंगे मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, और मेरी उम्र के लोग भी अगर मुझे मम्मी कहें तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। मेरी बेटियों की फ्रेंड्स लोग मुझे मम्मी बुलाते हैं, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, और उनके मम्मी लोग भी, मेरी बेटियों की फ्रेंड्स की मम्मी लोग भी मुझे अब मम्मी नाम से ही पुकारते हैं, क्योंकि मम्मी टैग जो है ना ये मुझे लगी हुई है, और मैं इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और खुश का मुझे कोई वो दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन मैं हूँ बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि मम्मी जैसा लक़ब मिलना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और बस बाकी तो दुनिया में उतार चढ़ाव हर किसी के लाइफ में आता रहता है, और उसे कैसा हैंडल करना चाहिए वो आना चाहिए, और अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट को नहीं खोना चाहिए। और कश्मीर का तो आदत है, जितना भी हो करके भी नहीं है बोलना, गरीबी दिखाना, कस्में खाना, पैसे जेब में होते हुए भी नहीं है बोल के बड़े बड़े कस्में खाना। इसीलिए कश्मीर में गरीब है बोलना, या किसी ने गरीब कह दिया तो कोई दुख मन नहीं है, क्योंकि ये जो गरीब अल्फाज है ना, ये ज़्यादातर अमीर लोग ही इस्तेमाल करते हैं, और अमीर लोग ही इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाते हैं। और अमीर लोग के घर में 4-4 लोग
गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बावजूद भी ये लोग सरकार का हर तरह का मदद का जो भी पैकेज होगा वो यही अमीर लोग ही उठाते हैं। और यहाँ तक कि BPL कार्ड भी इनके पास होते हैं, जो कि वो एक गरीब का हक है, जिसके पास एक कमरा हो और एक बल्ब हो, उनके लिए BPL कार्ड होता है। लेकिन यहाँ पर तो अमीरों ने भी पूरा गरीबों पे ओवरटेक करके पूरा गरीब का जो टैग है वो इन्होंने लिया हुआ है। तो इसीलिए कश्मीर में गरीब है कहना एक फ़ख्र की बात है, और ख़ुद को गरीब बना के रखना, गरीब जैसा रखना, और गंदगी से अगर रहेंगे, पैसा मतलब पेट भर के हो लेकिन घर गंदा हो, इनका घर गंदा से रखे और ख़ुद भी गंदे से बैठे और फिर भीख मांगे फेसबुक पे दो या ये सोशल मीडिया में आके, फिर इनके अकाउंट्स भी बहुत जल्दी भर जाते हैं। तो देने वाले भी अंधे हैं, जो असली मुस्तहक है, जिनको अपनी इज़्ज़त आबरू का ख्याल है, जो अपने मुश्किलात को बयान नहीं कर सकते हो, वैसे देखने वाले का नज़रिया भी साफ़ होना चाहिए। तो वैसा तो कोई है नहीं बहरहाल। तो इसीलिए जो मदद करते हैं वो भी वैसे, जो मदद लेते हैं वो भी वैसे, तो ले दे करके सब के सब बेईमान हैं। और बस बहुत सारे लोग फिर दूसरों से पैसे लेके फिर दूसरों पे बांटने का नाटक भी करते हैं, फिर उसमें से खुद को बहुत प्योर समझते हैं, मैं बहुत ही नेक हूँ, मैं बहुत ही कुछ हूँ, लेकिन लेते किसी और से हैं, देते किसी अपने मनमानी से, दूसरों को दिखा के कि हाँ जी मैं इमदाद कर रही हूँ, और खुद अंदर से खुद भी इमदाद खा रही होती है, लेकिन अपने एक बहन का तकलीफ़ एक बहन नहीं समझते हैं। उनको बस सिर्फ दिखावा करना है। अल्लाह के सामने ऐसे लोग क्या मुंह लेके जाएंगे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है, एक दिन तो ज़रूर पड़ेंगे। और मेरे हस्बैंड भी बीच में बहुत मुझे वो डिस्टर्ब करते हैं, और बीच में टांग रहना इनका मामूल की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है। वैसे ही अभी आए बाज़ार से, मैंने टमाटर और हरी मिर्च मंगवाए थे, और साथ में कुछ धनिया भी लेके आए हैं। देखे धनिया पत्ता बहुत फ्रेश लग रहे हैं। अब विंटर है तो सब्ज़ी बहुत फ्रेश मिलते हैं। मटर भी बाज़ार में बहुत अच्छे मटर आए हुए हैं। और सलाम तो कर दो मेरे व्यूअर्स को। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लो, फॉलोवर ज़्यादा बढ़ाओ। ये क्या लाया आपने? चिकन, ये हरी मिर्च, धनिया। एक सेकंड यहाँ पे रख दो, क्योंकि मुझे किचन से ज़्यादा यहाँ पे काम करना ज़्यादा आसान लगते हैं, क्योंकि किचन का जो फ्लोर है वहाँ पे टाइल्स है, तो उस पर कुछ बिछा के भी है तो भी वो ठंडक नीचे से आते हैं। तो फिर मैं अपने इस कमरे में करती हूँ काट के। अब खुद से काट के देखो कैसे क्या कर रहे हैं। ये प्लास्टिक में ये नूडल्स भी थोड़ी बहुत लानी थी या बनाना था, तो टाइम नहीं मिल रहा है, और मैं तो पूरा टोपी पहन के फिट हूँ। अरे रखो ना इधर, ही क्या करना था मुझे, ये सब्जी काटना था। बस बाकी ऐसे ही है, घरेलू मसला जो होता है वो ऐसे ही होता है। और बाकी बात मैं आपसे फिर मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह रहमान। और देखिए दिन को अभी झटपट पुलाव बनाया कुकर में, और बासमती चावल, घी बहुत आसान है बनाना, और आलू बराबर को 2 हिस्से करके, और बस घी में बनाना है, लेकिन तब मज़ा आता है। और इकबाल साहब परोस रहे हैं। तो कभी कभी इस तरह मज़ा आता है, जल्दी जल्दी ना, बाहर ठंड हो, अंदर गरम गरम पुलाव खाएं। और अभी मैं चिकन को अभी मैं अलग अलग कर रही हूँ, और शाम को बनाएंगे सूप वाला खाना। तो ऐसा कटंग नहीं करते जानो, नहीं करते तो सब है, लेकिन फिर कोई लोग बदतमीज़ लोग फिर दूसरों को उंगली उठाएंगे। वरना सब्ज़ी भी डाल रहे हो और कढ़ाई में कुछ लगे हो और उसमें थोड़ी
एक मुट्ठी चावल डाले, फिर उसको इस तरह से कढ़ाई में अच्छे से मूछ के खाने में भी बहुत मज़ा आता है। और ये सब घरों में करते ही हैं। और कुकर में भी नीचे फूड लगा हो फिर उसको कुरेदना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादा आवाज़ नहीं करना होता है, वो फिर अच्छे नहीं मानते हैं। अदरवाइज़ करता सब कुछ है। अब नेचुरल थिंग जो भी हो ना, उसमें बहुत मज़ा आता है। ज़्यादा दिखावा बिखावा करना अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। और बाकी टेबल पे खाना तो सबको आएगा, दस्तरखान पे खाना सुन्नत है, तो हम अपने सुन्नत को पालन करते हैं। अचार वहाँ है। खाना खाने के टाइम। और ये आम और मिक्स पिकल अचार है और बहुत ही मज़े का अचार है। पुलाव के साथ ये वो होता है। और ग्रीन चटनी भी था, वो फ्रिज में है, लेकिन यही मज़ा आएगा खाने में। टमाटर, धनिया, हरी मिर्च देख के पता नहीं मुझे इतना खुशी क्यों मिलती है। और प्याज भी, और बहुत तीखी है हरी मिर्च। इसके साथ थोड़ा सा मज़ा आएगा। तो इस तरह से झटपट खाने में बहुत मज़ा आता है। और बस अभी मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, और बाद में फिर इंशाल्लाह फुर्सत मिला तो फिर और ब्लॉग एक चढ़ाती हूँ। बाकी बस खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहिए, और किसी को भी नीचा मत समझिए। सब लोग अपने अपने जगहों पे खुद मालिक है। जो भी अपने आप से खाते हैं, किसी का नहीं खाते हैं, तो किसी को भी नीचा मत समझिए। नदामत सान रहिए और मोहब्बत कीजिए एक दूसरे से। और अगर कोई आपको मोहब्बत करता हो तो उसका कदर कीजिए। और जो भी बीमार हो उन सबको अल्लाह ताला सेहत दे और शफा दे, और उनकी मुश्किलात को आसान कर दे। और अल्लाह ताला बीमारी के हालात में अच्छी नीयत रखने की सबको तौफीक नसीब अदा फरमाए। और जो खिदमतदार हैं उनको भी नीयत अच्छी रखने की अल्लाह ताला तौफीक नसीब अदा फरमाए। और सबको गैबत फ्री कर दे, और सबको एक दूसरे के पीठ पीछे बात करने वालों में से बचाए, उस शर से, और तहमत लगाने वालों में के शर से बचाए। और अल्लाह ताला सबको रहम करे, और हम सबको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह से आला मकाम अल्लाह ताला दे, और जन्नतुल फिरदौस में हम सबको एंट्री कराए। और देखिए मेरी बेटी तो सिख जैसा बाल, हाँ ये हमेशा छुपती रहती है। और बस आप सब अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।